संघ भी देखिए, इधर तो लग रहा था कि संघ तो यहाँ के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही निपटाने में लगी हुई है और अभी भी थोड़ा थोड़ा तनातनी तो होगा ही, ऐसा है। लेकिन लगता ये है कि मोदी जी तो इतना हरियाणा में दिखे नहीं। क्या 27 रैलियां मोदी जी ने की हैं, 27 रैलियां अमित शाह ने की हैं। नंबर हरियाणा में की है चुनाव का प्रचार। ऐसा नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि केरल में जो मीटिंग हुई थी, जो आरएसएस का कॉन्क्लेव हुआ था, जहां प्रधानमंत्री भी गए थे, उसके बाद क्या थोड़ा सा कोर्स करेक्शन हुआ है? क्या उसका असर आपको ग्राउंड पर दिखा? और कैसे एग्जिट पोलस्टर्स ने इसको पकड़ा नहीं? देखिए, किसी ने भी इसको नहीं पकड़ा। देखिए, पोस्टर कभी नहीं पकड़ते, वो तुक्का लगाते हैं, वो सब बकवास करते हैं और आप लोग उसमें बह जाते हैं और आप लोग भी नहीं परचम लहराने लगते हैं की गड़बड़ हो गई, आपको तुक्का बता दिया। नहीं, उनको नहीं बताऊं तो सीरियस वाले हैं, बाकी आप लोग जिसको उन्होंने भी तो यही आंकड़ा लगाया। जी सतीश जी तो सीरियस वाले नहीं, वो सीरियस हैं, जानता हूं मैं। लपेटे में तो उनको भी ले रहे हैं, उनको भी लेंगे, लेकिन अगर वो इंटेंशन से नहीं करते, इतना मैं जानता हूं कि गलत इंटेंशन से नहीं करते, जिसको आप लोग परचम लहराने लगते हैं गलत इंटेंशन वालों को। मैं ये कह रहा हूं जरूर कुछ ना कुछ ग्राउंड पे चीजें बदली होंगी और एक चीज तो निश्चित रूप से है कि भारतीय बड़ी खबर है। 1 मिनट सतीश जी, 50 का आंकड़ा फिर से छू लिया है। आनंद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 2020 का मैच चल रहा है, 48, 49, 50 और अब लगभग 4 घंटे होने को आ रहे हैं कि 50 के नंबर के इर्द गिर्द बीजेपी चल रही है और अब लगता नहीं है कि यहां से पलटेगी बाजी। राधिका जी कह रही थी 5 और जुड़ेंगे, 2 तो जुड़ गए। राधिका जी अभी भी बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि 3 और जुड़ जाएंगे। 53 का आंकड़ा कह रही हैं आपकी। वही नई पोलस्टर नहीं, क्यों उन्होंने कह दिया, आंकड़ा उस तरफ बढ़ गया तो आप मान के चलाइए उसको। यही इसी एग्जिट पोलस्टर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत बताया, कांग्रेस एनसी की जीत बताया, जम्मू कश्मीर में वही 50 सीटें बताई और वही 50 सीटें दिख रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में हाउ डिड दे गेट इट राइट संजय जी? वहां सही हो गए, हरियाणा में गलत कैसे हो गए? अब सही और गलत क्या है, पैमाना वहां से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं, जिन पोल्स को या जो आकलन जो होता है, जिसको हम पोल्स के रूप समझ लेते हैं और उसको उस पर तमाम चर्चाएं करते हैं। पोल क्या करता है? जब आप पोल करते हैं, चाहे आप एग्जिट पोल करें, प्री पोल करें, लोगों के पास जाके आप उनके वोट देने के निर्णय के बारे में सवाल पूछते हैं। तो वोट एस्टिमेट जरूरी है, बिना उसके आप कोई भी आकलन करें सीटों का, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों जिन लोगों ने भी सर्वे किया, जिन लोगों ने भी एग्जिट किया, पोल किया, उनके वोट एस्टिमेट्स देखने चाहिए कि कितना वो वेवर्ड है। अगर बहुत अलग है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। और जम्मू एंड कश्मीर में जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर कुछ काफी क्लोज दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सीटों से मैं नहीं जाता। वोट शेयर देखने की जरूरत है। जो भी पोल करते हैं उनसे अपेक्षा होनी चाहिए कि वो अलग अलग पार्टियों का जो सपोर्ट बेस है, वोट कितना आएगा, वो दिखाना चाहिए। शुभ रास्ता जरा आपको चर्चा में हम लाना चाहेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सीएम फेस जो बदलते हैं, हमने गुजरात में देखा भूपेंद्र पटेल, हमने असम में देखा हेमंत बिश्व शर्मा और ऐन वक्त पर यानी चुनावों से कुछ पहले नायब सिंह सैनी। ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी काम करती है बीजेपी। इसके पीछे क्या सोच रहे थे? मुझे लगता है कि वही बात है जो अभी हो रही थी कि पोलस्टर्स को एग्जिट पोल पे भले ही आप कान उमेट सकते हैं, लेकिन डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब इलेक्शन चुनाव के लिए जाते हैं तो कई मुद्दों पे आप मतलब आप कई मुद्दों पे सर्वे करवाते हैं। एक सर्वे होता है कि जो सीएम फेस हैं या जो सीएम हैं वो कितने पॉपुलर हैं, पॉपुलर नहीं है तो क्या कारण है, क्या उस नाराजगी को साधा जा सकता है, किस तरीके से साधा जा सकता है, और अगर वो साधेबल नहीं होता है तो फिर आप सीएम फेस चेंज करते हैं, जो कि फायदा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सीएम फेस को सिर्फ लीडरशिप और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज की तरह नहीं देखना चाहिए। एक ओबीसी का जो कंसोलिडेशन हुआ हरियाणा में, इस बात पे मुझे लगता है गंभीर चर्चा की जरूरत है। नॉन कंजर्वेटिव तरीके से जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा, देखिए जनरली बीजेपी का कैंपेन जो होता है वो हाई ऑक्टेन कैंपेन होता है, लेकिन ये मुझे लगता है काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद एक ऐसा कैंपेन था जहां पे बीजेपी का कैंपेन म्यूटेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि बीजेपी ने जानबूझ करके, मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस को पीक आउट करने दिया। देयर वाज टू मच टू सून, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 51 सीटें बीजेपी की हैं, 51-34 चल रहा है अभी, 50-35 हमारे लाइव रिजल्ट हब के डेटा बता रहे हैं। तो हरियाणा पर चर्चा करें उससे पहले जरा जल्दी जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और इस तरह का रुझान वहां देखने को मिल रहा है, जहां 41 से 43 सीटें। बताइए कहां पर हैं आप?
देखिए आनंद, मैं इस वक्त SKICC के बाहर हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सपोर्टर यहाँ पे जीत का जश्न मना रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। हालांकि इतना भी लग नहीं रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इतनी सीट्स मिलेंगी, लेकिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया है। हालांकि बीजेपी की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है जम्मू में, अभी भी 28 से 30 सीट्स पे वो लीड कर रहे हैं, तो उनकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जरूर मैंडेट मिला है। ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है तैयारी कर रहे होंगे चीफ मिनिस्टर बनने की। अब देखना होगा रिफत की किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या बोलते हैं। अब जाहिर बात है वो भी सबसे पहले आप ही उनकी बाइट लेंगे, उनका रिएक्शन सबसे पहले आप ही के जरिए हमें सुनने को मिलेगा। जी हमने मुश्ताक साहब को आप 5,500-6,000 से जीतेंगे, हमने वो जीत दी। अब तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पे जी क्या करें आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पे क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला भी 2 जगह से जीत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हमने जीता यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हर जगह से साइड से जीता हुआ है। ये देखिए डांस मेसी का जश्न है। अब कोई भी पार्टी जीते, जश्न तो होना चाहिए। आपकी फीट खाएंगे ये हरियाणा 29 सीटों पे आ गए। 29 सीटें उनकी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। 2014 में भी उनको करीब 27 सीटें ही मिली थी। यहाँ 29, उससे कम से कम 35 सीटें जीतना जरूरी था। जो स्वीप 47 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ही, वो भी नहीं है क्योंकि वो भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और की भी आवश्यकता मिल सकते हैं कि ये रुझान ये कंसोलिडेट हो जाएंगे क्योंकि अभी 9-10 राउंड की काउंटिंग वहां जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी है। और आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अब वापस जम्मू कश्मीर से हरियाणा की ओर इशारा करना चाहूंगा। अमित मालवीय ने, बीजेपी के कादर राधिका खेरा जी हमारे साथ हैं, कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा फेल हो गई। पर अगर आप देखें करीब 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और उसमें से 6 में कांग्रेस आगे और 6 में पीछे है। तो आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो, राहुल गांधी की दलित पॉलिटिक्स यहां कारगर सिद्ध हुई कि नहीं हुई, या फिर आप जीत हो या हार हो ठीकरा आप भूपिंदर हुड्डा पर फोड़ना चाहेंगी? राधिका खेरा जी। मेरे लिए था। हाँ राधिका जी। जी देखिए, 12 में से इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं, 8 सीटों में जहां पे राहुल गांधी ने कैंपेन किया था, 8 में बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हार रही है। देखिए लगातार अगर आप विश्व के पटल पे भी जाके देश की बुराई करेंगे, देश को अपमानित करेंगे, बेटियों को, खिलाड़ियों को, किसानों को, जवानों को अपनी औच की राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे, हरियाणा में जाके कहेंगे कि फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, तो देश की जनता कब तक सहेगी? कब तक बालक बुद्धि का बोझ लेकर चलेगी? 99 जब इनकी सीटें आई हैं तब से ये लोग एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं कि हमने देश जीत लिया। अरे नहीं जीता। जिस तरीके से लगातार देश को अपमान करने का काम कर रहे हैं, कोई भी देशभक्त, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो हमने चुनावों के नतीजे में देखा। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, वहां पे क्या हालत है कांग्रेस पार्टी की। 370 हम वापस लेकर आएंगे, 370 हम वापस लेकर आएंगे, क्या हो रहा है वहां पे? एक नेशनल पार्टी आज किस हालत पे आ गई है कि इतिहास रचा जा रहा है। हरियाणा ऐसा प्रदेश जहां पे 3 बार किसी ने सरकार नहीं बनाई, और लगातार आज सुबह तक आप देख रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के और कुछ खान मार्केट गैंग वाले लोग ये कह रहे थे कि इस पे आप लोग मोदी जी की तस्वीर लगाइए, मोदी जी को हार का जिम्मा दीजिए, ये तो राहुल गांधी की जीत है। अब कहां छुप के तुम दबा के बैठ गए हैं वो सब? अब लगाइए हर चैनल पे राहुल गांधी की तस्वीर, क्योंकि ये राहुल गांधी की हार है जो कांग्रेस को बर्बाद करके वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रही है कि वो राउंड्स के डिटेल्स आगे ना दिखाएं, कुछ जुलाना की वोट से आगे चल रही हैं, उनको हराता हुआ क्यों दिखा रहे हैं? तो आप ये क्यों प्रेशर बना रहे हैं? कह रहे हैं ये 50 और 35 का जो आंकड़ा आ रहा है ये वो यहाँ पे सच होती दिखाई दे रही है। हार रहे हैं तो इनको हर अंगूर खट्टा लग रहा है। अभी तो बहुत चीजें आएंगी, ईवीएम का रोना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से अब शानदार जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी हरियाणा में, जो थोड़ी बहुत निराशा है, जो देखेंगे कुछ देर बाद जब ये नतीजे पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। और जीत के बावजूद ऐसा लगा जैसे भाजपा हार गई। उसके बाद यह है जिसे हारे वो एक राष्ट्रीय चुनाव है, उसको मैं दलगत राजनीति वाला चुनाव नहीं देखता। लेकिन हरियाणा में वहां पर जो कांग्रेस पार्टी की मैं कहूंगा करारी हार हुई है, उनको बहुत सबक लेने हम पे लगातार हमले कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं देखिए, हमने तो पोल ऑफ पोल्स का, और जो पोल ऑफ पोल्स का रुझान था उसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा में जब नतीजे आए, वो सही कह रहे हैं सतीश जी। हाँ जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को वहां सोचना पड़ेगा कि एक दूसरे को निपटाने वाले जो कांग्रेस नेता है वो, और दूसरा कि खाली वो क्या कहते हैं सिल्वेस्टर स्टेलन स्टाइल नहीं सतीश जी, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं। देखिए
क्या कांग्रेस के जो रीजनल छत्रप हैं, नेता हैं, उन पर जो उनका जो डिपेंडेंस है, क्या वही फेल हो गया? कोई फेल हो गया? बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी, ये बड़ी खबर है। क्या हो गया? राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी, अब जब नतीजे आ रहे हैं चुनावी नतीजों के बीच, राहुल गांधी यहां नहीं है, अपने वतन में नहीं है, वो विदेश में है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी, चुनावी नतीजे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो प्रदेशों के लिए, लेकिन इस बीच राहुल गांधी विदेशी दौरे पर। राधिका जी, आप हंसे ना हंसे, लेकिन रुझान तो ये थे कि कांग्रेस जीत रही है, उसके बावजूद वो देश के बाहर थे, यानी वो कह रहे थे देश के बाहर। सुनिए, ये जो प्रचलन चल गया है ना, मैं इसका विरोधी हूँ। गए तो गए, बाकी जब बीजेपी वाले बाहर जाते तो आप लोग तो कुछ नहीं बोलते, नहीं, गलत है। जिस दिन नतीजे आ रहे हैं, राधिका किसको कहा होना चाहिए, जिस दिन राधिका जी देशभक्त हुई है, जिस दिन नतीजे आ रहे हैं उस दिन किसको कहाँ होना चाहिए? राधिका, देखिए, हम लगातार कहते आते हैं और ये हमेशा से ये सत्य है कि राहुल गांधी सिर्फ एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे तो वो जम्मू में कैंपेन नहीं कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साहब को मीडिया के माध्यम से उनसे बात पहुंचानी पड़ रही थी कि जम्मू में आप प्रचार तो कीजिए, और उस समय ठीक है। राधिका, जरा वापस लौटते हैं। इस बीच जो खबर है वो ये कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे अगर ये नतीजों में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी अब काफी उम्मीद संभावना नजर आ रही है। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त नायब सिंह सैनी के घर के बाहर मौजूद है। अंकित, बिल्कुल नायब सिंह सैनी के आवास पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी यहाँ पूरा जमावड़ा लग गया है, क्योंकि सुबह जहाँ मीडिया दूसरी तरफ भाग रहा था, रणदीप सुरजेवाला को पकड़ रहा था, वहीं कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ जमावड़ा लग रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज हुए तो जमावड़ा अब नायब सिंह सैनी के आवास पर लग गया है और कुछ ही देर के अंदर नायब सिंह सैनी इसी कुर्सी पर आकर वाले हैं और ये मीडिया को ब्रीफ वाले हैं। मिठाइयां शुरू हो चुकी हैं, कार्यकर्ता आपस में अभी पटाखे भी थे, पटा चुके हैं, तो कहीं ये मान चुकी है। नायब सिंह सैनी कहां पर है? इसी बीच आप बने रहिए लाइव। संजय जी के पास एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, हम इलेक्शन एक्चुअली कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका क्या कहना है, 3 ही सीटें जहां फैसला बाकी है? नहीं, फैसला बाकी नहीं, मैं कह रहा था 3 ही सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस मार्जिनल सीट एक तरह से हार रही है। फतेहाबाद 800 से पीछे है, होडल से पीछे, झज्जर 1200, लेकिन बाकी सारी सीटों पर देखेंगे तो लगभग अब सेटल होता हुआ दिख रहा है, कहीं 8000, कहीं 6000, कहीं 20000, 22000। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये जो तो ये 3 सीटें हैं, तो यानी मान लीजिए 51 हो गया, तो ये घटकर 48 हो सकता है या फिर बढ़कर या फिर सेम रह सकता है, 51 ही रह सकता है लगभग। हाँ, लगभग मुझे ये लग रहा है कि अब ये 51 का प्लस माइनस। हमेशा कहा जाता है संजय जी की विधानसभा चुनाव में चूंकि अंतर मार्जिन बहुत कम रहता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब ये पलटेगा नहीं, लगभग इसी के आसपास रहेगा। उनका ये कहना है कि इन 3 सीटों को छोड़ के अन्य सीटों में कम से कम 2,500-3 हजार वोट से ज्यादा की लीड बीजेपी बढ़ा चुकी है। तो 8-10 हजार वोट की लीड, इतनी बढ़िया लीड बना रखी है, कंसोलिडेटेड है, कि इसका उल्टा होना आवश्यक नहीं है, हो नहीं सकता। 3 सीटें हैं जहां पर आप तीनों सीटें जरा फिर से बताइए। और ये जो आप बार बार ये जो देख रहे हैं 51-50 हो रहा है, ये होडल के कारण हो रहा है, जहां 40 वोट का अंतर है। 40 वोट से कांग्रेस पिछड़ रही है। तो ये कभी होडल ऊपर नीचे, होडल में 40, फतेहाबाद में 800 और झज्जर में 1200 वोट। तो झज्जर 1200 भी लगभग वो जो इतनी जल्दी पलटेगा नहीं, अगर 14-15 राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है तो फतेहाबाद क्लोज है, लेस देन 1000 वोट्स की बात है, और होडल की बात है जो करीब 40-50 वोटों का फर्क है, वो नेक एंड नेक फाइट है। हम कमाल कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन उसको प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर देना, हैट्रिक लगा देना, और ये बहुत बड़ी बात। और ये हरियाणा में नहीं हुआ है, हरियाणा में कभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये नॉन जाट वोट है, यानी कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर और नॉन जाट लीडरशिप के लिए 36 बिरादरी की अगर बात करें तो उस एक बिरादरी का जो कंसोलिडेटेड मोर्चा जो कांग्रेस ने निकाला था भूपेंद्र हुड्डा के लेकर, और 80% सीटें हुड्डा जी ने डिसाइड की थी, उसको रिजेक्ट किया गया है। और यह कहा गया है कि हमें बाकी बिरादरियों का मिक्सचर चाहिए, जहां पर जाट रिप्रेजेंटेशन हो, ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन। सुभ्राष्टा जी इसी की बात करती आ रही है, ओबीसी कंसोलिडेशन। अगर मैं दोनों ही पार्टियों की बात करूं, बीजेपी में कहा जा रहा था इंटरनल फाइटिंग है, अनिल विज खफा नजर आ रहे थे, मनोहर लाल खट्टर के भी मन में कहीं ना कहीं यह होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री दोबारा से बनेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी पर विश्वास जता रही है बीजेपी। अगर नतीजे जैसा कि अब लग रहा है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस में अंतर कलह भी कहीं ना कहीं ले डूबी, आपको लगता है?
प्रोफेशन हो, इंटरनल राइवलरी हर जगह होती है, लेकिन आप उस इंटरनल राइवलरी को कैसे साधते हैं। और आप जब एक तरह अगर अंतरकलह हावी हो जाए आपके ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे, तो ये में बाकी लोगों को लगेगा, कांग्रेस पार्टी को ये लगेगा नहीं लगेगा, ये बड़ी बात। ये जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, इसको जरा वापस देखेंगे। इसमें अगर आप हुड्डा फैक्टर देखें तो हुड्डा जी जिन 14 सीटों पर हावी हो सकते थे, उसमें वो सिर्फ 50% उनका कन्वर्जन है। से एससी बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इन आंकड़ों को वापस जरा हरियाणा पर वापस आ जाएं, जो हम लोग अभी स्क्रीन पर फायर कर रहे हैं हमारे अभी वापस, अगर ये हरियाणा शहरी इलाके 53 सीटें, देखिए अर्बन इलाकों में 35-15 है तो बीजेपी आगे निकल गई। लेकिन अगला अगर आप देखेंगे, जो रूरल ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने 2 सीटें ज्यादा जीती हैं, 3 सीटें 16 और 19 है देखिए कांग्रेस। अब अगला देखिए, जब हुड्डा फैक्टर आता है, हुड्डा फैक्टर, हुड्डा जी को तो कम से कम 80-90% कन्वर्जन करना चाहिए था। हुड्डा फैक्टर में ही वो 7 सीटें जीते हैं 14 में से, यानी कि उनका 50% कन्वर्जन है। और जाट फैक्टर भी 50-50 हुआ है देखिए। तो यानी जाट वोट भी पूरी तरह से एक तरफ उन्होंने वोट नहीं किया, जिसको कहा जाता है कि जाट फैक्टर, जाट सभी एक साथ हुड्डा जी के साथ हो गए, वो धारणा भी गलत साबित हुई है यहाँ पर। आनंद जी ने जो बात कही, मैं उस पर वापस उस पर आती हूँ। ये जो भी समस्याएं गिनाई गई, किसानों की समस्याएं गिनाई गई, रूरल इंडिया से संबंधित जो भी समस्याएं गिनाई गई, ऐसा नहीं है कि उनका निराकरण हो गया हो। और इस चुनाव के नतीजों के बाद हम ये कह दें कि वो मुद्दे बेबुनियादी थे, वो नहीं थे। कांग्रेस ने जो काम किया नैरेटिव के फ्रंट पे, वो सही किया, इसीलिए वो उनको वो दिख भी रहा है, नंबर्स में वो दिख भी रहा है। बिल्कुल। बात ये है कि इसके बाद अभी सतीश जी नाराज हो गए कि राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। बात यह है कि आप रूरल हरियाणा में जाकर कैंपेन करते हैं, आप हारते हैं जीतते हैं वो अलग बात है। पर विनेश फोगाट अपना चुनाव जीत गई। विनेश फोगाट जुलाना से जीत गई। सैनी के घर के बाहर से नजर आ रही हैं, ये देखिए बिल्कुल अब मुख्यमंत्री बनना इनका तय है। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी। क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, जरा सुनिए। भीड़ इस वक्त, कैमरा सब नायब सिंह सैनी के ऊपर है और जीत का बड़ा दारोमदार इनके कंधों पर अभी बाहर आएंगे, आज सुबह बाहर आने वाले हैं। आज सुबह ना आराम से बैठे हुए थे। स्वभाव है, मैं बहुत बार मिला हूं उनसे, तो वो उनकी एक शैली है जीवन बड़े चिल्ड आउट होके बैठे, चिल्ड आउट होके बैठते हैं और चिल्ड आउट होके जवाब देते हैं। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको लगता है कि आपने काम किया हो और ऐसा लगता है लेट बैक क्यों है इतने, लेकिन वो उनका अपना जीवन जीने का ढंग है शायद। वो मुझे लगता है हर लीडर सिग्नेचर उनका भी, जब आप ड्राइंग रूम में बैठ के आप उनसे बात करेंगे वो भी बहुत चिल्ड आउट रहते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा अधिक होता है, जो अपने ग्राउंड वर्क पे ज्यादा काम करते हैं। नहीं, पर हेमंत बिश्व शर्मा तंज कसते हैं, वो उनके बयान, उनकी विट बड़ी जबरदस्त है, लेकिन नायब सिंह सैनी उससे भी उलट है, वो बहुत शांत रहते हैं। और 56 दिनों का समय मिला है उनको। एक्चुअली देखें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हटने के बाद उन्हें 56 दिनों का समय मिला जहां पे उन्होंने काम किया है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी आपको बताता हूं। जो भीड़, जो हुजूम लग रहा है उनके घर के बाहर, ऐसा ही कुछ नजारा 2016 में भी हुआ था तमिलनाडु में, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि जयललिता जीतेंगी और सब लोग डीएमके के ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। फिर